पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि अगर हम इकट्ठे नहीं हैं, वो हमें तोड़ के हमारी मुल्क को तबाह करेंगे। ताड़ साहब, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में? सुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं कि हम इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, आई एक्सेप्ट दैट। तो फिर अमेरिका का क्या मुफाद है पाकिस्तान में? आप देखिए, 8,000 किलोमीटर मिसाइल हिंदुस्तान लॉन्च कर सकता है, उनको सैंक्शंस किया है उसने? उनके साथ कुछ हुआ है? बल्कि उनके साथ तो वो मिलिट्री एलाई बन गए, और हमारा 2,500 मील जाता है एक मिसाइल, और हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा, उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है। इंडियन एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं? मैंने वो पीरियड देखा है, हाउडी मोदी होते देखा मैंने टेक्सास में, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मोदी साहब पहली दफा आए थे यहाँ पे, मैं बल्कि उस जलसे में खुद मौजूद था। चीमा साहब, जो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंडिया विल बिकम मोर क्लोजर टू अमेरिका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत की दिन ब दिन बढ़ती ताकत से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की रातों की नींद हराम होने लगी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका दौरे पर क्या गए हैं? पाकिस्तानी मीडिया तो सख्ते में आ गया है। पाक मीडिया का कहना है कि ट्रंप के जीतने के बाद भारत और अमेरिका पाकिस्तान को फिर तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। पाक मीडिया का लाइव टीवी पर इस बात से रो रो कर बुरा हाल है कि अमेरिका हमेशा भारत के आगे झुक जाता है। भारत जो भी करे वह कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलता। भारत ने अपनी मिसाइल क्षमता 8,000 किलोमीटर तक बढ़ा ली है, लेकिन अमेरिका भारत पर कभी इस बात के लिए सैंक्शन नहीं लगाता। लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी मिसाइल क्षमता 2,000 से ऊपर करने की कोशिश भी करे तो अमेरिका पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका का ये भेदभाव देख पाक मीडिया का रोना रात दिन चालू है। पाकिस्तानी मीडिया दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा है कि भारत, अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत अमेरिका पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, ये आपकी डेमोक्रेसी अमेरिका कहती है। आप मुझे बताएं, मुझे जब मैं अमेरिका में था एज अ काउंसलर, कितने दफे उन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त चीज है कि हम एक वन विंडो ऑपरेशन रखते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, वन विंडो ऑपरेशन हम रखते हैं, और वो है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट। दे वर टेलिंग द ट्रूथ। जिया, मुशर्रफ, जिया मुशर्रफ, आई मीन लुक एट इट यार, हम वी आर विटनेसेस। मैं एक प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल सेक्रेटरी था फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी। 3 साल बेनजीर भुट्टो के साथ में था। क्या हम लोग कुछ नहीं सीखे कि अमेरिका के एक्चुअल मोटिव्स क्या है, वो क्या चाहता है? लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ। आप लोग सीपेक आप कहते हैं इट्स इन ट्रबल, इट इज नॉट इन ट्रबल। हम बोथ ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों चाहती है कि सीपेक चले, और वो जो नहीं चाहता है सीपेक चले, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। और ऐसा कोई स्टेप लिया जाए, ये दोनों विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, जो हमारी चाइनीज फ्रेंडशिप को डाइल्यूट हो। मगर बात असल ये है कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और ये इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम आउटसाइड फोर्सेस आके हमारे साथ खेलते हैं। आप यकीन करेंगी बीवी कि जब मैं 78-79 में था इन वॉशिंगटन, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट का आदमी कहने लगा अब तुम ठहरो, शाह ऑफ ईरान जो है फौज निकालेगा, और उस फौज के साथ तुम देखोगे कि क्या करेगा ईरान का, ये सब भूल जाओ, खोमैनी वमैनी। मैंने कहा, मेरा जवाब था, थ्रू अनवांटेड एक्सपीरियंस मिस्टर डायरेक्टर, मैं समझता हूं कि शाह खत्म हो गया है, अब एवरीबॉडी हैज कॉट ऑन, इट्स एन आइडिया, इट्स कॉट ऑन। अब आप लड़ेंगे तो आप मरेंगे। 3 महीने के बाद मुझे बता के कहा तुम सही कह रहे थे, यू आर राइट। माने उनको परवाह नहीं है पाकिस्तान का, फॉर गॉड सेक हमें परवाह है। इट इज वी who have to save पाकिस्तान। और आप पूछते हैं, हम तो अब कुछ नहीं करते ना, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, वो भी गार्डेड फूक के। मगर कहने की बात सिर्फ ये है कि हमारे लोग भी चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स पाकिस्तान, मगर कभी कभी आप इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं जो इट डज द ऑपोजिट।
अब मत सोचिए इमरान खान के पास अमेरिका है, therefore he is, उसको हम अपोज करना चाहिए। अमेरिका इज विद नोबॉडी। अमेरिका तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं, आईसिस को कौन बनाया? अमेरिका बनाया, CIA बनाया। ये जो अभी अलकायदा का बंदा है जो इस वक्त सीरिया में बैठा हुआ है, उसको कौन बनाया? CIA बनाया। उसके बाप को कौन बनाया? ये बाउलिंग जो भी इसका नाम है, ये इस वक्त जो बैठा हुआ है, अमेरिका ने बनाया। वो खुद मानेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस पे थी। और इस दफा आप देखेंगे कि, और इस वक्त देखें इनके पास चॉइस भी नहीं है, फंस भी पड़ेंगे इन चीमा साहब अमेरिकन, क्योंकि 12 साल बराक ओबामा ने बड़ी मेहनत करके नफरतें पाली है यहाँ पे। इन्होंने, इसने कहा बच्चों नशा करो यार, मरवाना पियो, मौज करो, दम मारो दम। कल देखा किसने देखा है? तुम्हारे पास पैसा बहुत है, डॉलर प्रिंट कर लिया करो और अपनी जिंदगी ऐशी से गुराओ। काम करने के लिए ये लोग आ जाएंगे, ये करेंगे काम। लेकिन अब चीमा साहब बात ये है कि और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, जूश लॉबी से भी आगे जा रहे हैं। जूश लॉबी, ये तो अभी चंद मैंने ऑन द टॉप ऑफ द हेड ये हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना। विवेक रामास्वामी है और ये श्री रामकृष्णन है और दूसरी जो हवाई वाली है, तो चंद है ना। नीचे तो लिस्टें होनी है सारी पॉलिसी रिलेटेड और सारी चीजें, आज भी है वैसे, लेकिन आगे भी आएंगे फ्यूचर में। तालीम चीमा साहब, तालीम। जब तक तालीम के नजदीक आप नहीं जाएंगे, आप आगे हम सोचते विजन, हमारा विजन कोई नहीं चीमा साहब। हम शॉर्ट टर्म के घोड़े हैं। सिर्फ यही सोचते हैं कि आज जो लभदा है शामी, वो कहते हैं भान दिहाड़ी लाओ, भान कल किने वेखी है। हम इससे आगे नहीं जा रहे चीमा साहब। मैं जिस तरह मिसाल दूंगा, एक छोटी सी मेरा मिसाल सुन लेना चीमा। ग्रीस के अंदर किश्ती उल्टी है, उसमें कितने इंडियन देखे आप? अमेरिका में आप कई दफा आए हैं, आपने यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितने साउथ इंडियन देखे, गुजराती कितने देखे आप ट्रक ड्राइवर कितने गुजराती और साउथ इंडियन देखे आप? क्या वजह? ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्पेशलिटी है कि तुसी सारे काम में तुसी पीछे घर बनाए, क्लाशों को पा तमाशे। मैंने जो इसका आपको रिजल्ट बता दिया, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 1 करोड़ डंकी ला के आ जाएगा। क्या पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां लगा सकते हैं? GSP प्लस स्टेटस लगा सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने आज 60 और लोगों को सजाएं दे दी हैं, जिसमें इमरान खान के जो एक भांजे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो आप क्या देखते हैं, या कि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो स्टेटमेंट जारी की थी, दैट वाज टू डिटर पाकिस्तानी अथॉरिटीज के वो इमरान खान के ऊपर मिलिट्री केसेस ना, कोर्ट्स में केसेस ना लेके जाएं, लेकिन इनको करा लें? हाउ डू यू सी दिस? ये ना आपका मिसाइल वजह बनेगी, ना आपका इमरान खान वजह बनेगी। आपके ऊपर सैंक्शंस और पाबंदियां, सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई। अगर इन्होंने ईरान पे हमला करना हुआ, मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सिर्फ जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ना इसको टूल को इस्तेमाल करके कंट्रीज के ऊपर चढ़ते। इसका हकीकत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। अगर सीरिया से जंग आगे बढ़ी तो आप पे पाबंदियां मजीद लगेंगी। अगर इनका मूड बनता हुआ, आज हौथियों के ऊपर, यमन के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है इजराइल, सुबह शाम सीरिया के ऊपर कर रहा है, वहां पे अटैक कर रहा है। अगर वहां से प्रोग्रेस करके ईरान की तरफ गया तो आप पे पाबंदियां लग जाएंगी। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ये जो घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं ना, इनकी हिस्ट्री, इनका बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन, खासकर रिपब्लिकन, हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं।